आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि प्रूफ दैट 1/3 लेस देन इक्वल टू 6² x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 6² x प्लस 10x लेस देन इक्वल टू 3। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का वो खुद को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर किसी दूसरे अप्रोच से होता है तो उस अप्रोच को आप कॉमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं अपना अप्रोच यहाँ पे यूज़ करता हूँ और इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो चीज़ है इसको पहले लिख लेते हैं इधर, ठीक है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं 6² x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 6² x प्लस 10x, राइट। पहले ये जो पूरा चीज़ है इसको हम y की इक्वल मान लेते हैं। y एक वेरिएबल की इक्वल हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6² x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10² x। उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1 प्लस 10² x, इधर होगा माइनस 10x, ठीक है, बाई इधर होगा 1 प्लस 10² x प्लस 10x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10x को t मान लेते हैं, ठीक है। t मान लेते हैं 10x को, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको t मान लेते हैं। अब इधर तो क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस t² माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² प्लस टी, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इधर होगा y प्लस yt² प्लस yt इक्वल टू 1 प्लस t² माइनस टी। अब 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो होगा y माइनस 1 प्लस t² को लेफ्ट हैंड साइड पर लगे तो t² कॉमन लेके क्या बनेगा, y माइनस 1 इंटू t², और माइनस टी को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो t कॉमन लेके बनेगा प्लस y प्लस 1 इंटू टी, ई इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो इसे इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, होगा y माइनस 1 इंटू t² प्लस y प्लस 1 इंटू टी प्लस y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये t के रेस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और t क्या है हमारा, t है 10x जो कि रियल हो, ठीक है। 10x हमेशा रियल है, तो इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल आएगा। हमको क्या पता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और उसका रूट्स जो रियल है, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब b² माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी बात का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 10x रियल है। तो क्या होगा, यहाँ पे b² क्या है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू इधर y माइनस 1 a इक्वल टू इंटू सी क्या है y माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले एक्चुअली, ओके, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे करते ये होगा y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू इसको लिख सकते हैं y² माइनस 2y प्लस 1 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो ये होगा y² प्लस 2y प्लस 1 माइनस ऐसा क्या करते ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, माइनस 4y² हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा, माइनस 4 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको देखो, ये होगा माइनस 3y², इनको देखो ये होगा प्लस 10y, और इनको देखो ये मिलके होगा माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो फिर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो वो रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात के इसका तो इधर आपका 3y² माइनस 10y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है इधर, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करते माइनस नेगेटिव नंबर से साइन रिवर्स होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम इसको सिंपल फैक्टर कर सकते हैं, होगा 3y² माइनस
9y माइनस वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 3y कॉमन ले लो जो कि हमारा देगा y माइनस 3, ठीक है। माइनस यहाँ से y माइनस 3 होगा जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसको आप सिंपली फैक्टर कर सकते हो। क्या क्या आएगा, y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इनइक्वालिटी पहले कट चुका है तो डायरेक्ट यहाँ से बोल पाएगा कि 1/3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3 होगा। और जो नहीं किया उनको मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, तो यहाँ से जो है y का, यहाँ से इस इनइक्वेशन का दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा। एक आएगा y इक्वल टू 3 और दूसरा क्या आएगा y इक्वल टू 1/3। इनको नंबर लाइन पे पुट कर दो, 1/3 होगा, इधर का पे 3 होगा, ठीक है। अब देखना 3 से किसी बड़ी वैल्यू लेके इन्फिनिटी तक, 3 की इन्फिनिटी के बीच में कोई भी बड़ी वैल्यू लो, मान लो कि 4, ठीक है। अगर 4 लेते हैं हम लोग तो ये जो है ना इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देख लेते हैं एक बार, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 3, देखते कितना आता है। तो ये हो गया 48 माइनस 40 प्लस 3, देखो ये आएगा हमारा 11, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब इस साइड में सब नंबर्स को अगर आप इसमें पुट करते हो तो ये जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर आप 1/3 से 3 के अंदर कोई वैल्यू लेते हो, मान लो 1 लेते हो आप, ठीक है, 1 तो आता है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो पुट करके क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। तो ये होगा 3 माइनस 10 प्लस 3, मतलब -7 प्लस 3 जो कि -4, लेस देन देखो 0 आ रहा है, राइट। इसके अंदर 1 लिया तो मतलब जो है इस यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वैल्यू लोगे तो ये जो है नेगेटिव आएगा इधर, ठीक है, ये जो नेगेटिव आएगा इधर। और अगर आप 1/3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लोगे, जैसे कि मान लो -1 ले लिया आपने, तो इधर क्या आएगा, देखो क्या होगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -1 प्लस 3। ये अगर करोगे तो यहाँ पे तो ये 3 आएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और ये तो होगा 16 जो कि ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे भी जो है आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए ना। तो यहाँ से हम 0 से जहाँ पे नेगेटिव आएगा उस रेंज को हम लेंगे, मतलब 1/3 से 3 के बीच को हम लेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू भी है, तो जो y है उसकी वैल्यू इधर 1/3 या फिर 3 भी हो सकती है, फिर उनके बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और y क्या था हमारा, y तो ये था हमारा, ठीक है, y तो हमारा ये था, तो उसको लिख लेते इधर। अब उससे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10x बाई सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3। यही हमें प्रूफ करने बोला था, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये सिंपल रेंज निकालने का मतलब एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन हमको खुद को पहले ट्राई करना चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेंट का हम यूज़ किए रेंज निकालने की, या फिर रेंज निकालने की और भी सारी टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो उनके अंदर ही एक होता है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स रूट हो या फिर इमेजिनरी रूट्स हो तो लेस देन 0 करके, उस तरीके से क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अंदर एक ये था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस वीडियो में कमेंट कीजिए, और ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।